हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए आज है जो हम आपके लिए मोटर मतलब मशीनों से संबंधित या ट्रेड से संबंधित शॉर्ट नोट्स को आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख गए और एक दो बार रिवाइज कर गए तो 100% क्या 200% यहाँ से क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ इस नोट्स को 1 से 2 बार आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, तो देखिए बिना देरी के हम इसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए मोटर एवं उनके कार्य हैं। तो देखिए पहले स्टेपर मोटर, तो स्टेपर मोटर है जो फिंगरप्रिंट में और रोबोटिक्स में काम आती है। प्रतिष्ठम मोटर में सिग्नल में, क्लॉक डिवाइस में। स्टेरिस मोटर है जो रिकॉर्डिंग कार्यों में और विद्युत घड़ी में टाइमर के रूप में। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर है, ये एकमात्र मोटर है जो एसी व डीसी दोनों पर कार्य करती है। ठीक है, ये यूनिवर्सल मोटर है जो मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन, वैक्यूम क्लीनर और शेविंग मशीन इनमें काम आती है। स्प्लिट फेज मोटर है जो वॉशिंग मशीन में काम आता है, जबकि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है जो क्रेन, होइस्ट और कंप्रेसर पंप में आती है। ठीक है, जबकि कैपेसिटर रन मोटर है जो छत पंखे, कूलर, छोटी मशीनों में काम आती है। ठीक है, और देखिए जो कैपेसिटर रन मोटर है जो आटा चक्की और रेफ्रिजरेटर में काम आती है, जबकि शेडेड फॉल, खिलौना, हेयर ड्रायर, फोनोग्राफी, विद्युत डिस्प्ले घड़ी। ठीक है, सीरीज मोटर है जो रेलवे, क्रेन में काम आती है। ठीक है, अब है पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 2 है, वो है देखिए, तो इसमें है जो मोटर है और उनकी घूर्णन दिशा। तो 3 फेज मोटर की कोई भी 2 फेज बदलकर इसकी घूर्णन दिशा को बदल सकते हैं। ठीक है, डीसी मोटर है केवल आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग को बदलकर इसकी दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि सिंगल फेज मोटर की है जो केवल स्टार्टिंग या केवल रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलकर इसकी दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। शेडेड पोल की दिशा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षण मोटर की तो ये ब्रूस की स्थिति बदलकर, जबकि कंपाउंड श्रृंखला क्षेत्र की धारा को दिशा बदलगा। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा देखिए इसमें आर्मेचर के बारे में। ठीक है, तो ये आर्मेचर के बारे में थोड़ा सा देखिए। ठीक है, तो इसमें है आर्मेचर। ठीक है, ये आर्मेचर है। ठीक है, इसमें लैप वाइंडिंग होती है और वेव वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो इसका उपयोग है अधिक धारा व कम वोल्टेज के लिए लैप वाइंडिंग का। इसमें समांतर पथों की संख्या है जो ए बराबर पी के बराबर होती है। सिंप्लेक्स में, डुप्लेक्स में है जो ए बराबर 2p होती है। ठीक है, और ट्रिप्लेक्स में ए बराबर 3p होती है। ठीक है, जबकि वेव के अंदर है जो अधिक वोल्टेज व कम धारा के लिए प्रयोग में ली जाती है। समांतर पथों की संख्या है जो सिंप्लेक्स में ए बराबर 2, डुप्लेक्स में ए बराबर 4, ट्रिप्लेक्स में ए बराबर 6 और परिणाम पिच है वाई आर बराबर वाई बी प्लस वाई एफ, जबकि इसमें परिणामी पिच है जो वाई आर बराबर वाई बी माइनस वाई एफ। ठीक है, अब इसके अंदर है देखिए सेल एवं बैटरी। ठीक है, तो हम इस सेल एवं बैटरी क्या देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सेल व उनके ईएमएफ। तो देखिए जो लिथियम सेल है इसका ईएमएफ है मतलब वोल्टेज है 2.5 वोल्ट, जबकि वोल्टेज सेल है जिसका 1.08 वोल्ट है। डैनियल सेल का है जो 1.1 वोल्ट है। ठीक है, जबकि लैक्लाउंसी सेल का ईएमएफ है 1.4 है, जबकि शुष्क सेल है जो 1.4 से 1.5 वोल्टेज है। मरकरी सेल है इसका 1.35 से 1.4 है, जबकि सिल्वर ऑक्साइड सेल का है 1.5 वोल्ट है। एडिसन सेल का है
1.2 से 1.5 है, ठीक है। तो ये इसका विवरण हो गया, ठीक है। अब है स्विच बोर्ड, जो 1.2 मीटर लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। स्विच बोर्ड को हम कमरे में घुसने के लेफ्ट साइड में 1.2 मीटर ऊंचाई पर लगाया जाता है, जबकि फैन को 2.75 मीटर ऊपर लगाया जाता है, ठीक। पंखे को ट्यूबलाइट है जो 2.25 मीटर ऊपर लगाई जाती है। ऊर्जा मीटर को 1.5 मीटर ऊपर लगाया जाता है। एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, अब है विद्युत परिपथ है और उसमें बहने वाले चुंबकीय परिपथ। मतलब विद्युत परिपथ में तो क्या होता है, चुंबकीय परिपथ में क्या होता है। विद्युत में तो धारा बहती है, जबकि चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स बहता है। इसमें चालकत्व होता है तो इसमें पारगम्यता होती है, ठीक है। इसमें प्रतिरोध होता है तो इसमें प्रतिष्ठम होता है। इसमें चालकता होती है तो इसको पारगम्यता होती है। इसमें धारा घनत्व होता है तो इसमें फ्लक्स घनत्व होता है। इसमें विद्युत क्षेत्र होता है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें ईएमएफ होता है तो इसमें एमएमएफ होता है, मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो देखिए, ज्यावक्रीय तरंग है जो ये है, 1 का मान पाई है तो पूरे का आधे का मान पाई है तो पूरे का मान 2 पाई हो गए। रूप गुणांक 1.1 होता है, 1.11 होता है, जबकि शिखर गुणांक √2 होता है। वर्गाकार के अंदर रूप गुणांक 1 होता है और शिखर गुणांक भी 1 होता है। त्रिकोणीय तरंग में रूप गुणांक 2/√3 होता है, जबकि शिखर गुणांक में √3 होता है, ठीक है। और अर्धतरंग दृष्टिकारी तरंग में रूप गुणांक π/2 होता है, जबकि शिखर गुणांक 2 होता है, ठीक है। इसमें प्राथमिक ट्रांसमिशन में होता है कि 765 वोल्ट केवी किलोवोल्ट, जबकि 400 किलोवोल्ट, 220 किलोवोल्ट, 132 किलोवोल्ट, 110 किलोवोल्ट, ये प्राथमिक ट्रांसमिशन में वोल्टेज उत्पन्न होता है। जबकि सेकेंडरी में 66 केवी, 33 केवी और 22 केवी वोल्टेज होता है। तो ये है जो प्राथमिक और द्वितीयक सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, इसे लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज कहते हैं। प्राथमिक वितरण 11 केवी, द्वितीयक वितरण 400 वोल्ट से 230 वोल्ट, ठीक है। 3 फेज 4 वायर में होता है, ठीक है। अब ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज में अगर तापमान बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, दक्षता बढ़ेगी, पावर घटेगा तो वोल्टेज बढ़ेगी। आयतन वोल्टेज के वर्गानुपाती होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, बस बार एवं संचरण लाइन चालक एल्यूमिनियम की बनी होती है, जबकि ASR मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, इसमें सतहों के मध्य कोई इंसुलेशन नहीं होता है। कुल कंडक्टर 3n² - 3n+1 के माध्यम से कंडक्टरों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पिन इंसुलेटर है और सस्पेंशन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर है जो 33 kV तक प्रयोग में लिया जाता है। इंसुलेटर पोर्सिलिन के बने होते हैं, ठीक है। जबकि सस्पेंशन इंसुलेटर है वो 33 kV से 765 kV तक काम में लिया जाता है। प्रत्येक डिस्क का वोल्टेज, मतलब ये डिस्क है, ये अपने पोल के ऊपर लगी होती है ना डिस्क, ये डिस्क है। तो प्रत्येक डिस्क का वोल्टेज है जो 11 kV फेज वोल्टेज होता है। डिस्कों की संख्या अगर 66 kV लाइन है तो 4 से 5 डिस्क होगी, जबकि 132 kV में 8 डिस्क होगी, 220 kV में 13 डिस्क होगी और 400 kV में 35 डिस्क होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए, स्ट्रेन इंसुलेटर या साइकिल इंसुलेटर कहते हैं इसे, तनाव कम करने के लिए, ठीक है। स्टे इंसुलेटर मतलब सुरक्षा के लिए स्टे वायर पर GI या एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसे ही हम एग इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये इंसुलेटर है, ठीक है, डिस्क इंसुलेटर। ये है जो क्रॉस आर्म है, ठीक है।
यहाँ पे है जो एग इंसुलेटर लगा हुआ है ये, ठीक है। यहाँ का ये कोण है जो 30 या 45 डिग्री का रखा जाता है, ठीक है। खंबे का मतलब पोल का 1/6 भाग है जो जमीन के अंदर दबाया जाता है, ठीक है। और यह है एक एम मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर, एस फॉर स्टील कंडक्टर और डी मतलब डायमीटर या व्यास, ठीक है। अब देखिए पीएमएमसी मतलब परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कोयल, ठीक है। ये एल्निको मतलब एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट का प्रयोग करके बनाया जाता है। डीसी पर कार्य करता है जो एकमात्र यंत्र है, ठीक है। एकमात्र यंत्र जिसका स्केल रेखीय होता है, सबसे अधिक सुग्राह्य होता है, ठीक है। मल्टीमीटर इसे एवीओ या बहुमापी मीटर भी कहते हैं। कार्य वोल्टेज व धारा व प्रतिरोध की कंटिन्यूटी परीक्षण के लिए मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब है एमीटर। एमीटर धारा मापने काम करता है। आंतरिक प्रतिरोध इसमें पी पर निम्न होता है, जबकि आई मतलब धारा है जो शून्य होती है, ठीक है। परास बढ़ाते हैं। निम्न मान का प्रतिरोध एमीटर के समांतर क्रम में जोड़कर शंट प्रतिरोध, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना, ठीक है। अर्थ टेस्टर काम है भूमि का प्रतिरोध मापने के लिए। भूमि का प्रतिरोध मापने में सप्लाई एसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब मेगर। मेगर का उपयोग इंसुलिन प्रतिरोध के लिए संयोजन ओममीटर प्लस डीसी शंट जनित्र 160 आरपीएम की होती है इस मेगर, ठीक है। पॉइंटर अनंत पर लगाया जाता है। इंसुलेशन में दोष से शून्य रीडिंग दिखाएगा। अगर कोई इंसुलेशन में दोष है तो शून्य रीडिंग दिखाएगा। कंट्रोल बलागुण है जो कुंडली में, ठीक है, कुंडली में पाया जाता है। दोहरा कैल्विन ब्रिज निम्न प्रतिरोध मेगर उच्च प्रतिरोध मापने के लिए। सेपरिंग डी साउंटी ब्रिज धारिता मापने के लिए। विंस ब्रिज है जो आवृत्ति मापने के लिए। फ्यूजिंग फैक्टर का सूत्र फ्यूजिंग फैक्टर है जिसका मान 1 से कम और 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। HRC का 1.1 सबसे बेस्ट फ्यूज है, ठीक है। किटकैट फ्यूज 1.4 से 1.7, ठीक है। नो रेटिंग आइसोलेटर मैन्युअली ऑपरेट होता है। नो लोड पर ये ऑपरेट होता है, ठीक है। बुकोल्स रिले ऑयल ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए बुकोल्स रिले का प्रयोग करते हैं ऑयल ट्रांसफार्मर की, ठीक है। अब है सोडियम वेपर लैंप, ठीक है। कैथोड लैंप में गैस सोडियम प्रारंभ में ठोस अवस्था में, ऑर्गन प्रारंभिक रंग है जो लाल होता है। पूर्ण प्रकाशित होने पर 10 मिनट में, पूर्ण प्रकाशित होने में 10 मिनट लगती है। रंग है मोनोक्रोमेटिक एक वर्णी पीला रंग, ठीक है। ये इसका सोडियम वाष्प लैंप का कलर होता है, ठीक है। क्षैतिज स्थिति में दक्षता 110 ल्यूमेन प्रति वाट। स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए लीक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। अब है ल्यूमेन फ्लक्स की इकाई क्या है, ल्यूमेन, ठीक है। जबकि ल्यूमेन तीव्रता की है। ल्यूमेन प्रति स्टेडियन या इसे कैंडेला कहा जाता है। प्रदीप्ति ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर या इसे या लक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए धातु उसका गलनांक और विशिष्ट प्रतिरोध। चांदी है, चांदी का गलनांक 960 डिग्री सेल्सियस में और विशिष्ट प्रतिरोध 1.64 × 10⁻⁻ ओम मीटर। तांबे का 1083 1.72 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। एल्यूमिनियम 660, ठीक है, 2.8 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। कार्बन है जो 3550, ठीक है। और यूरिका है, इसकी विशिष्ट प्रतिरोधक 4.9 × 10⁻⁸। पीतल 900 से 940, ठीक है। जर्मन सिल्वर की प्रतिरोधकता है 20.2 × 10⁻⁸। आयरन का गलनांक है 1538, जबकि प्रतिरोधकता है 9.8 × 10⁻⁻, ठीक है। और मैग्नीन 1020, पारा -39, नाइक्रोम 1400, निकिल 1455, ठीक है। प्लेटिनम 1768, टंगस्टन है जो 3422, ठीक है। अब देखिए ये
पदार्थ की तापमान के आधार पर कुछ चालकों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये देखिए इसमें ट्रिक है, ये मतलब सॉरी वाई ए ये बॉयफ्रेंड सॉरी या ऐसे याद कर लो, या इमली भाभी फिर हरियाणा चाली। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए वाई का 90 डिग्री सेल्सियस, ए का तापमान 105, ई का तापमान 120, बी का तापमान 130 और एफ का 155, एच का 180 और सी का है जो 180 से अधिक। ठीक है, ये इनके कार्य हैं कि ये तापमान किन वो निर्भर करता है। ठीक है, अब है लाइनों के प्रकार। छोटी लाइन जिसे ओवरहेड लाइन कहते हैं, जो 0 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच होती है। मध्यम लाइन जिसे ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच होती है। और लंबी दूरी लाइन है जो 200 किलोमीटर से अधिक होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए वोल्टेज लेवल ओवरहेड लाइनों में देखिए, लो वोल्टेज 0 से 250 वोल्ट, मीडियम वोल्टेज 250 से 650, हाई वोल्टेज 650 से 33 केवी, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है जो 33 केवी से 132 केवी, सुपर हाई वोल्टेज है 132 केवी से 400 केवी तक, जबकि एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज है 400 केवी तक, और अल्ट्रा सुपर हाई है जो 765 केवी तक प्रयोग में, जबकि अंडरग्राउंड केबल के अंदर अधिकतम 66 केवी तक हम प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल में लो टेंशन में 1 केवी तक, एच हाई टेंशन में 11 केवी तक, सुपर हाई टेंशन में 11 केवी से 33 केवी तक, एक्स्ट्रा हाई टेंशन में 33 केवी से 66 केवी तक, जबकि एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन में 132 केवी तक प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये पावर सिस्टम है, इसमें प्राथमिक पारेषण, द्वितीयक पारेषण, प्राथमिक वितरण और द्वितीयक वितरण। ठीक है, तो प्राथमिक पारेषण और द्वितीयक पारेषण में ट्रांसमिशन लाइन धारा ले जाने की क्षमता के अनुसार बनाई जाती है। ठीक है, जबकि प्राथमिक वितरण और द्वितीयक वितरण है जो वितरण वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार बनाया जाता है। अब देखिए हानियाँ, स्थिर हानि और परिवर्तित हानि। स्ट्रे हानियाँ, इसमें घर्षण हानि, केवल मूविंग कॉइल में ट्रांसफर। ठीक है, जबकि कोर हानियों या नो लोड हानियाँ, भंवरधारा हानियाँ होती है इसमें। ठीक है, और स्टेरिस हानियाँ, भंवरधारा हानियाँ देखें, गठित कोर में आर्मेचर में भंवरधारा हानि गठित होती है। निवारण लेमिनेटेड करके, इसका सूत्र है PE बराबर K² F² BM का स्क्वायर T², मतलब कोर की लंबाई, T मतलब कोर की लंबाई। ठीक है, और स्टेरिस हानियाँ है जो कोर में होती है, मतलब आर्मेचर में। निवारण निम्न स्टेरिसिस पदार्थ का प्रयोग करके। ठीक है, इसका सूत्र है PN बराबर K² BM 1.6 वोल्ट। और स्टेरिस पदार्थ कौन सा है? CRGO पदार्थ का सिलिकॉन स्टील से निर्मित। ठीक है, अब परिवर्तित हानियाँ जो लोड पर निर्भर करती है। लोड 0 तो परिवर्तित हानि 0, और कॉपर हानि कहाँ वाइंडिंग में होती है। ठीक है, तो ये देखिए कम्यूटेटर मोटर DC को AC में, जबकि जनित्र AC को DC में। निर्माण कठोर कर्षित तांबे। ठीक है, कार्य AC को DC में बदलना। सेगमेंट का आकार V आकार का, 2 सेगमेंटों के मध्य अभ्रक या माइका या विद्युत रोधी पदार्थ भरा जाता है। वाइंडिंग को जहाँ जोड़ा जाता है वह राइजर कहलाता है, जबकि कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या आर्मेचर कुंडली की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, मोटर का कौन सा भाग है जो वह बताता है कि यह DC मोटर है? दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग। मशीनों के 2 मुख्य भाग है, स्टेटर जो स्थिर भाग है, जबकि रोटर है जो घूर्णित भाग है। ठीक है, मशीनों में इंटरपोल का कार्य क्या है? स्पार्किंग को कम करना। इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में विपरीत ध्रुवता के साथ लगी होती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, डमी वाइंडिंग संयोजी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में विपरीत ध्रुवता के साथ मशीनों के यांत्रिक संतुलन के लिए। ठीक है, DC मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया
प्रभाव, ठीक है। प्रतिचुंबक में असंतृप्त, विचुंबक में संतृप्त, ठीक है। डीसी मशीन के ब्रश व कम्यूटेटर को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है, ठीक है। मशीनों में कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है। स्प्रिंग फास्फोरेंस की बनी रहती है। मशीनों पर स्प्रिंग का न्यूनतम दाब 0.1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कार्बन ब्रश बदलना चाहिए। 1/3 भाग घस जाए और 2/3 भाग शेष रह जाए, ठीक है। यह इससे अच्छा है कि स्पार्किंग होने लग जाए, ठीक है। अब है लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, ठीक है। समांतर पथ A बराबर P और इसमें समांतर पथ A बराबर 2, ठीक है। इसका उपयोग अधिक धारा व कम वोल्टेज के लिए और इसका उपयोग अधिक वोल्टेज व कम धारा के लिए, ठीक है। इस परिणामी पिच होता है जो YR बराबर YR माइनस YF, ठीक है। जबकि इसका परिणामी पिच होता है YR बराबर YB प्लस YF, ठीक है। एक सेपरेटली एक्साइटर जनरेटर क्षेत्र वाइंडिंग स्रोत के साथ श्रृंखला में, इसमें अपशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जनित्र व उनके उपयोग देखिए, बाद में देखें, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। जनित्र में उत्पन्न EMF EG बराबर 5ZNP बटा 60 जनित्र में वोल्ट का समीकरण EG बराबर V प्लस IA/RA, तो यहाँ से V बराबर EG माइनस IA/RA, ठीक है। अब जनित्र, शंट जनित्र में बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उत्तेजक में काम लेते हैं। सीरीज जनित्र बूस्टर के रूप में। कम्यूटेटर कंपाउंड लंबी लाइनों में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र है जो वेल्डिंग कार्यों के लिए, ठीक है। डीसी मोटर सिद्धांत चुंबकीय खिंचाव बल। डीसी जनित्र सिद्धांत फैराडे का नियम, ठीक है। और इसमें कोर आनी, एडी करंट आनी प्लस हिस्टेरिसिस आनी। ताम्र आनी नगण्य कोई भार पर होता है, ताम्र आनी अधिकतम पूर्ण भार पर होती है, ठीक है। अब डीसी जनित्र, इसमें है पृथक उत्तेजित और स्व उत्तेजित। पर स्व उत्तेजित में सीरीज जनित्र, शंट जनित्र और कंपाउंड जनित्र। अब कंपाउंड जनित्र में शॉर्ट शंट कंपाउंड है जबकि लॉन्ग शंट कंपाउंड है, ठीक है। कोर को लेमिनेटेड एडी करंट को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब हिस्टेरिसिस हानि को कम निम्न हिस्टेरिसिस गुणांकों को प्रयोग करके कम किया जाता है। डीसी मोटर व उनके उपयोग। शंट मोटर लैथ मशीन, मशीन टूल और फ्लाई व्हील में। सीरीज मोटर है जो ट्रैक्शन कार्यों मतलब रेलवे में, क्रेन और होस्ट में। कम्युलेटिव मोटर एलिवेटर या लिफ्ट में है, ठीक है। तो देखिए ये शॉर्ट नोट्स थे 20-20, 25-25 मिनट के। हम रोज़ आपको एक नोट्स आपको अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमारा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।